पढ़ लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा जरूरी है। हेडिंग डालिए, एक न्यूमेरिकल की एक ट्रिक सिखाने जा रहे हैं, ठीक है, और उस पर 2-3 न्यूमेरिकल भी आपको करा देंगे, फिर हम उसके आगे भी पढ़ेंगे। चलिए, तो 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 0.1 मोल ऑफ C12H22O11 R। पहला ऑप्शन है 1 Na, दूसरा आंसर है 12 Na, तीसरा ऑप्शन है 1.2 Na, चौथा ऑप्शन है 0.1 Na। एक बच्चे की किटकैट माफ होगी और वो जल्दी से अपना हाथ उठाए, कौन बताना चाहता आंसर? इसमें नया फाइन नहीं है। हाँ गुड, खड़े हो जाओ। 0.1 Na। चलिए, इस बच्चे ने बोला 0.1 Na, तो आंसर बिल्कुल गलत है। बैठ जाइए, आपकी माफ नहीं होगी अब। ठीक है, तुक्का चल रहा है, एक ही का उधर का, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन गलत है। द राइट आंसर इज दिस। आपकी माफ लेकिन नहीं होगी क्योंकि मैंने एक बच्चे के लिए बोला था। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। जिसको माफ करानी है वो अगला क्वेश्चन करता रहे। देखो यहां पर क्या लिखा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो एक मॉलिक्यूल C12H22O11 में कितने कार्बन? तो कहेंगे 12 कार्बन एटम। तो एक मोल C12H22O11 में तो कितना कहेंगे सर? 12 इंटू 1 मोल कार्बन एटम। तो 0.1 में कितने? तो 0.1 मोल में कितने? तो कहेंगे सर 0.1 इंटू 12 इंटू 1 मोल की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 6.02 इंटू 10 की पावर 23 कार्बन एटम। अगर मैं इतनी वैल्यू को क्या मैं Na नहीं लिख सकता? क्या लिख सकता हूं? तो 12 इंटू 0.1 कितना आ जाएगा? 1.2। क्या? तो क्या मैं इसका आंसर ही लिख सकता हूं 1.2 Na? है या नहीं है? हाँ या ना, जल्दी बताइए। सही है, आसान है। ओके, चलिए करिए अगला क्वेश्चन। तो सोनू शर्मा आंसर बताइए। दूसरा, द ऑप्शन 2 इज 6.02 इंटू 10 की पावर 22। क्या आप बताएं? इस बच्चे ने बोला है 6.02 इंटू 10 की पावर 22। क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1.7 ग्राम अमोनिया। तो सोनू शर्मा बिल्कुल गलत जवाब। कौन सा बच्चा है तीसरा? सॉल्व करके बताया कि तुक्का मारा है। जरा तुम अपनी कॉपी दिखा दो, तुम्हारा माफ हो जाएगा। तुरंत कॉपी दिखाओ, कॉपी दिखाओ। कहां पढ़ लिखी? कॉपी दिखाओ, कॉपी। कॉपी खाली है, जवाब सही है लेकिन कॉपी खाली है तो ये इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है। कल हम लोगों ने देखा था एक अमोनिया। अनायता तुम भी बता के अपनी माफ करा सकती हो। हाँ, एक अमोनिया में कितने इलेक्ट्रॉन? कल ही के क्वेश्चन था 10 इलेक्ट्रॉन आया था। यस था। अब 1.7 ग्राम अमोनिया दिया है, तो पहले इसका मोल निकाल लो। तो नंबर ऑफ मोल बराबर क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? क्यों लड़की, तुम बताओ। 17। गुड। तो क्या हो गया? तो ये हो गया 17 और वेट कितना हो गया? 1.7, दैट इज 1/10 या 0.1 मोल। कोई भी चीज अगर 1 मोल है तो कितने के बराबर? 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो अगर मान लो 0.1 मोल है तो कितना हो जाएगा? 0.1 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23। या क्या मैं इसको 6.02 इंटू 10 की पावर 22 कह दूं? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब मेरी बात को समझिए, अगर 0.1 मोल अमोनिया है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 0.1 मोल अमोनिया में इतने अमोनिया मॉलिक्यूल है। कितने हैं? इतने अमोनिया मॉलिक्यूल है। 1 मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन। तो 0.1 मोल अमोनिया में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? तो आंसर क्या है? 1 में 10, तो 0.1
0.1 इंटू 10 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो भैया ये देखो, ये 10 की पावर -1 और 10 एक ही बार, तो आंसर क्या हो जाएगा? जब तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 6.02 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन। बात सही है कि नहीं सही है? चलिए नोट कर लीजिए। क्या इसमें से कोई भी क्वेश्चन टफ था? अप्रोच ही आप लोग शुरू नहीं करना चाहते हैं, आप लोग पहले से ही जीतना चाहते हैं कि क्वेश्चन लिखते ही हमको आ जाना चाहिए। यही रीजन है कि नहीं लग रहा है, वरना आप एक बार ठंडे दिमाग से क्वेश्चन को सॉल्व, 5 रुपए बहुत छोटा अमाउंट होता है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे ज्यादा मैं बढ़ा नहीं सकता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आप लोगों को फायदा है, लेकिन आप सॉल्व जरूर करिए और सॉल्व करके मुझे बताइए। कुछ भी लिखिए, 2 4 10 स्टेप लिखिए, उसके बाद आप अपना आंसर बताइए। और इसमें सभी बच्चे जीत सकते हैं ना, शायद तुम भी। ठीक, सबसे पहले आंसर देने की कोशिश करिए। नहीं देंगे, ऑप्शन दे देंगे तो तुम लोग बताने लगोगे तुक्का। 41.04 यानी गलत जवाब। क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई और बताएगा? तेज बोलो, जो आए तेज बोलो। तो बोल में बता दो, क्वेश्चन में तो यही पूछा है ना, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम पूछा है, तो नंबर में बता दो या मोल में बता, तुम हमको किसी में बता दो, हम सब जान जाएंगे। 6.02 इंटू 10 पावर 21। थोड़ा सा और मेहनत करो, ठीक है, और कल किटकैट ले आना। लिखो, करो। नहीं, इस पर किटकैट है नहीं, करिए आप लोग, करिए, तैयारी करिए। अनायता आप सॉल्व करो बेटवा, लाइव क्लास में जितने बच्चे हैं सब लोग सॉल्व करिए, और जो आंसर है एटलीस्ट आंसर लिखिए। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है, बस आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम बताने हैं, कितने? 3.42 ग्राम C12H22O11। सर हाँ बताओ। एक और मौके का जो है फायदा उठाने की कोशिश करते हुए सोनू शर्मा, आंसर बोलिए। 12 फिर से आप कहीं चूक गए। 12 नहीं सर, 12 गुणे इंटू 10 6.0 इंटू 10 की पावर 21। हाँ तो कितना होगा? 12×72। 7.2 इंटू 10 की पावर 20। अरे 7.2 ले लिए ना, 72 लेते तो 7.2 इंटू 10 पावर क्या आंसर है? 22। देखो, अरे 72 इंटू 10 की पावर 23 आए, 21 आए, क्या उसकी जगह 7.2 इंटू 10 पावर 22 नहीं बोल सकते? बिल्कुल सही जवाब। और सोनू शर्मा जो है, कल आप एक किटकैट हमसे लीजिएगा, ठीक? बहुत सही, गुड। अप्रोच जब आप लगाएंगे तब आएगी। हाँ बेटा 7.2 आया, बट बस उसको और थोड़ा सा पूरा लिखिए। देखिए यहाँ पर कैसे सॉल्व किया। एक C6 C12 H22O11 में कितना? कहेंगे 12 कार्बन एटम। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले निकाल लीजिए नंबर ऑफ मोल कितने हैं। तो फॉर्मूला क्या है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। कितना हो जाएगा? 3.42। मतलब इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो आंसर आएगा 342 आएगा, 342। ठीक है, तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा? 0.01 या फिर 10 की पावर -2 मोल, ये तो आएगा। एक में 12, तो एक 10 की पावर -2 मोल
C12H22O11 में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने, ये तो सवाल है। तो कहेंगे सर हमको कुछ नहीं करना है, हमें सॉल्व इस तरीके से करना चाहिए कि नंबर ऑफ कार्बन एटम, एक मोल में 12 मोल, तो इज इक्वल टू 0.01 इंटू 12 कार्बन है ना, ठीक है, इतना मोल आ गया। क्या आ गया? इतना मोल आ गया। और कोई भी चीज, ठीक है, 0.01 इंटू 12 दैट इज समथिंग 0.12 मोल ना, ये तो होगा। मत करो इतना सॉल्व, यहाँ आते ही अब यहाँ पर मोल मत करो, अब यहाँ से सॉल्व कर लो। 0.01 मोल का मतलब होता है 6.02 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 10 की पावर -2, यही ना। जब तुम इसको और सॉल्व करोगे तो ये आएगा 6.02 इंटू 10 की पावर 21, यही तो आएगा। इतना ही आएगा। अच्छा, एक मोल में 12 कार्बन, 12 मोल, कितना मोल? 12 मोल, तो 0.01 मोल में कितना? 0.12 मोल। तो यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 12 से। कितने से? 12 6 72। तो आंसर क्या आ गया? 72 इंटू 10 की पावर 21 कार्बन एटम। पहला आंसर। एग्जाम में जो सवाल का आंसर आया था वो आंसर ये था, जो आंसर आया था, जो क्वेश्चन दिया था उसका आंसर था 7.2 इंटू 10 की पावर 22 कार्बन एटम। किसी बच्चे को कोई परेशानी? अरे 72 को तुम क्या 72 को क्या तुम ऐसा नहीं लिख सकते 7.2 इंटू 10? वही चीज तो लिखा है। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत? तो हम लोगों ने क्या सीखा यहाँ पर, क्या था लास्ट क्लास में, लास्ट टॉपिक का जो एक सिंगल वर्ड में अगर मुझे एक्सप्लेन करना हो तो मैं लिखूंगा उसमें अगर नंबर ऑफ एटम निकालना है कोई भी, जैसे मान लो हाइड्रोजन ही होता तो 12 की जगह क्या होता है 22, ऑक्सीजन होता तो 11 होता, तो उसके मोल कितना मोल था? तो कहेंगे 0.01 एटम। अगर ये कार्बन है तो 12, अगर ये ऑक्सीजन होता तो 11, अगर ये हाइड्रोजन होता तो 22। और वहां पे कितने से मल्टीप्लाई कर दिया? 6.02 इंटू 10 पावर 23। समझ में आ गया? क्या आप लोगों को एटॉमिसिटी समझ में आया कि नहीं? ठीक है, ठीक है। क्या देखने जा रहे हैं कि एटॉमिसिटी समझते हैं। तो एक मोल मतलब क्या है? तो कहेंगे सर मतलब 1 मोल हीलियम एटम, यही तो है। लेकिन यहाँ पर कितना है? तो कहेंगे इसमें 2 एटम है हाइड्रोजन के, तो क्या लिखेंगे? 2 मोल हाइड्रोजन एटम। यहाँ पर एक में 3 मोल है तो क्या लिखेंगे? 3 मोल ऑक्सीजन एटम। यहाँ पर क्या है? तो कहेंगे सर एक मोल में 4 मोल, 4 मोल फॉस्फोरस एटम। और यहाँ एसिड मॉलिक्यूल देख रहे हैं तो 8 सल्फर एटम है। कितने एटम है? तो क्या लिखेंगे? 8 मोल सल्फर एटम। कोई दिक्कत? ये हो गया इसकी एटॉमिसिटी। फिर से 3 सवाल आपकी स्क्रीन पे आने वाले हैं और 3 मौके आपको आपके उधारी खत्म करने के, ठीक है? नोट करिए। ये 3 शानदार सवाल हैं आपकी स्क्रीन पर और 3 का जवाब देने पे आप अपनी उधारी खत्म करा सकते हैं। पहले में आएगा Na, दूसरे में? तो पहला बिल्कुल सही है। कौन बताए? सोनू शर्मा, ठीक है। दूसरे का? सॉल्व करें? मैं सॉल्व करूं? चलो। कह रहे हैं कि कितने फास्फोरस एटम है, सब लोग बताइए। तो कहेंगे सर एक मॉलिक्यूल में 4
phosphorus atom, 0.25 मोल में कितने फॉस्फोरस एटम, ये तो पूछा है, ये तो पूछा है। तो सॉल्व करने का क्या तरीका है? तो कहेंगे सर इसमें हम लोगों को कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला था मोल इंटू एटॉमिसिटी इंटू दिस। मोल कितना हो गया 0.25 और एक में कितने हैं तो कहेंगे 4, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 10 की पावर 22। 0.25 4 जा क्या होता है 1, क्या होता है 1, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23 फॉस्फोरस एटम। हो गया कि नहीं? नंबर ऑफ फॉस्फोरस, वाह हुआ कि नहीं हुआ शायद? अगला क्वेश्चन, ये तो बहुत आसान है। दैट इज 9.03 इंटू 10 की पावर 23, 9.03। बहुत आसान है, बताएंगे कि हम सिखाएं। अरे 11.2 लीटर कोई भी चीज है, इसका मतलब वो किसके बराबर है? आधा मोल। अरे कोई भी चीज अगर 1 मोल है तो कितना होता है 22.4 लीटर। वैसे भी निकाल सकते हो, तुमको याद करने की जरूरत ही नहीं है। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4, यही फॉर्मूला लगता है। सो 11.2 अपॉन 22.4 जब तुम करोगे तो क्या ये आधा नहीं आ गया, 0.5 नहीं आ गया, तो तुमको मोल पता चल गया। क्या पता चल गया? मोल। अच्छा खुशी, अगर तुम ये बता दोगी तो हमें बहुत खुशी होगी। एक ओजोन मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम? 3। गुड। देखो तो आंसर क्या हो गया है, मोल कितना आ गया तो कहेंगे सर 0.5 और एटॉमिसिटी हो गई 3 और इसका मल्टीप्लाई किया आपने, ठीक है। अब इधर देखो, इधर 6 3 18, 18/2 9, तो आंसर क्या है? अरे 0.25 बेकार लग रहा होगा, हम जानते हैं, ऐसे लिख लो, अब शायद कर पाओ। 1/2 कौन कह रहा हो गया? हाँ भी हुआ। आंसर क्या है 9.01 इंटू 10 की पावर 20 ऑक्सीजन एटम। वाह, तीसरा बता दो। सब लोग बताते रहिए, लाइव क्लास वाले भी सारे आंसर बताते रहिए और ऑफलाइन वाले तो आप लोग बताइए ही। अगला क्वेश्चन दैट इज 6.02 इंटू 10 की पावर 23, बिल्कुल सही जवाब। गुड। कोई बता पाएगा किससे नहीं हल हो रहा है वो पूछे? तो पूछेंगे नहीं बेटा तो कैसे सीखेंगे? ये वाला हुआ जो सिखाया, सबको आ गया, सिखाने के बाद आ गया। ये वाला नहीं हल हो रहा है, चलो यहां पर फॉर्मूला बताओ, तुम खड़े हो जाओ बेटा। और यहां पर पूछा क्या है क्वेश्चन में, तो कहेंगे सर नंबर ऑफ एटम पूछा है, तो फॉर्मूला क्या होता है? बस फॉर्मूला बताओ, नंबर ऑफ एटम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? तुम बताओ। चलो अगर यहाँ पर वॉल्यूम दिया है, क्या वॉल्यूम से मोल निकाल सकते हो? अभी हम लोग निकाला है कि नहीं ऊपर? yes. कितना है? आधा मोल आया कि नहीं आया? तो चलो फॉर्मूला में वही सारी वैल्यू खुद से करो। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 11.2 अपॉन 22.4, तो क्या हो गया 1/2। दिक्कत? अच्छा क्वेश्चन में बोला है डाई एटॉमिक, क्या बोला है? डाई मतलब दो, कितने एटम से मिलकर बना? समझ नहीं आ रहा है क्या लिखा है। अच्छा तो लिख लो, समझ जाओगे, अब समझ जाएगा।
डाई एटॉमिक मतलब क्या है, दो एटम से मिलकर बना। कितने एटम से? दो। तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई? दो। सॉल्व कर लो। तो फॉर्मूला आंसर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल दैट इज आधा, एटॉमिसिटी दैट इज दो, और 6.02 इंटू 10 की पावर। आंसर क्या आ गया? ठीक है, चलिए। मतलब दो स्पेसीज दिए होते हैं और इनके मोल्स दिए होते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आता है और आपसे कहते हैं कि इसका कॉम्पोजिशन बनाइए। कि मतलब एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखिए। लाइक एल्यूमिनियम दे दिया इन्होंने 2 मोल, ऑक्सीजन दे दिया 3 मोल, तो कहेंगे क्या बनेगा? तो कहेंगे आंसर क्या है? Al2O3। क्या बनेगा? Al2O3। चलो सिखाते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या देना है क्वेश्चन, से मान लो किस टाइप का एक नया सब टाइप है क्वेश्चन पूछने का है। तो कहते क्या है कि जैसे आपको मोल रेशियो दे दिया, क्या दे दिया, ठीक है, और आपसे क्या कहेंगे भैया ये इनका मोल रेशियो बताइए। मान लो 2 एटम दिए हैं और उनका क्या बताइए? मोल रेशियो। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन इस तरीके से बनता है, जैसे 2 मोल एल्यूमिनियम है, 3 मोल ऑक्सीजन है और ये कंपाउंड बना रहे हैं, तो ये इनका कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा? तो मैं तो ऐसे बता सकता हूँ, जैसे अगर मुझे इसको सॉल्व करना हो तो मैं कहूंगा भैया एल्यूमिनियम और ये है ऑक्सीजन, तो एल्यूमिनियम का वैलेंसी क्या होगा? दैट इज 3, और इसका कितना होगा? अगर ये 2 मोल है और ये तो एक मॉलिक्यूल का बना दिया, एक मॉलिक्यूल का Al2O3, एक मॉलिक्यूल में 2 एल्यूमिनियम 3 ऑक्सीजन चाहिए, तो एक मोल में अगर हमको एक मोल बनाना है, क्या बनाना है? एक मोल बनाना है कोई भी चीज, तो हमको 2 मोल क्या चाहिए? एल्यूमिनियम, और 3 मोल क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो क्या बन जाएगा? 1 मोल Al2। आ गया? नोट करिए। क्यों पढ़ा रहा हूं उसके पीछे का कारण समझिए। बस अगला टॉपिक है स्टीकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जिसमें हम जैसे सिंपल सी बात हम पढ़ने जा रहे हैं स्टीकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बारे में, हम पढ़ने जा रहे हैं लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही लिमिटिंग रिएजेंट अगर तुमको नहीं आएगा तो क्लास 11th का एक चैप्टर है, द नेम ऑफ द चैप्टर इज इक्विलिब्रियम, वो नहीं लगेगा। तो यहां हम लोग पढ़ेंगे, वहां हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये वाला टॉपिक अब अच्छा है। वहां पे तो चलो हमको मेटल या एलिमेंट हमको पता था, तो उसकी हमको क्या पता थी, जो कहेंगे सर वैलेंसी एलेंसी पता थी, तो हम लोग ने उसको सॉल्व कर लिया। ये वाला बहुत अच्छा है। यहाँ पर हमको ए और बी नाम से 2 कंपाउंड दे दिया और दोनों के मोल्स दिए हुए, कितने दिए हैं? तो याद रखिएगा, हम यहीं से क्वेश्चन को करने का तरीका सीखते हैं। इन्होंने बोला कि एक चीज ए है और एक चीज बी है, और इनसे मिलकर के कोई कंपाउंड बना है, तो ए कितना है? 0.25 मोल, और दूसरा वाला कितना है? कहेंगे 0.75। मेरी बात को समझिए, अगर तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसको डिवाइड करते हो 0.25 से, इसको भी डिवाइड कर दो 0.25 से, तो क्या होगा? 1 रहेगा। ये जो मोल रेशियो है क्या है? यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। इसे यहाँ पर मान लो एक्स और वाई मोल रेशियो दिया है, तो वैसे ये हो गया ए, मान लो इसका बी है, आंसर आ जाएगा ए बी। कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? ए बी, ठीक है। यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या है? ए कितना है? तो कहेंगे 1, बी कितना है? तो कहेंगे 3। तो आप क्या इसको ए बी 3 नहीं कह सकते, क्या कह सकते हैं? इस बात को समझने के लिए कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए? मोल रेशियो। क्या पता होना चाहिए? तो एग्जामिनर मोल रेशियो देंगे, क्वेश्चन पूछेगा क्या? एग्जामिनर उससे एक स्टेप पीछे दे जाएगा और आपको देगा ग्राम वेट। ग्राम वेट से आप पहले क्या निकालेंगे? मोल, और मोल निकालने के बाद उसका रेशियो लेंगे और क्या निकालेंगे? मोल रेशियो, और मोल रेशियो को सही। तो देखो एग्जामिनर ने यहाँ पर दिया है
25.4 ग्राम आयोडीन, तो नंबर ऑफ मोल बराबर क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ मान लो आयोडीन का निकालना है, तो वेट कितना हो गया 25.4 अपॉन 127। आयोडीन का एटॉमिक वेट कितना होता है 127। और यहाँ पर नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए क्या करोगे, वेट कितना हो गया 8, और नीचे कितना 16 से कि 32 से, 16 से, क्यों, क्योंकि एटम, तो क्या हो गया, तो 1/2 दैट इज, और ये देखो ये 125 होता है ना, होता है कि नहीं, अप्रोक्सीमेटली 1/, नहीं सर, तो आंसर जब तुम सॉल्व करोगे तो 0.2 आएगा ना, नहीं पता, 5 2 10 होता है, तो 0.2, एक आया 0.2 और एक आ गया 0.5, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तुमसे हुआ। एवरेज अप्रोक्सीमेट वैल्यू बना लिए, एकदम अप्रोक्स वैल्यू ली। अगर तुम 25.4 करो अपॉन 5 जा ले जाओ तो कितना आ जाएगा, ठीक है, तो आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ तक की बात क्लियर है। एक सेकंड रुक जाइए, लाइव क्लास में सबको आ रहा है, बेटवा नहीं आ रहा हो तो पूछ लीजिएगा, अदरवाइज नोट करिए। यहां तक सही है। अब आयोडीन का मोल कितना आया और ऑक्सीजन का मोल कितना आया, ये तो आया, इनका रेशियो करो, इनका कुछ भी करोगे इतना ही रहेगा, मतलब ऐसा रहेगा, इसका क्या मैं I2O5 लिख दो क्या, सिंपल टर्म में, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई, जिस होगा कि नहीं होगा, बन गया I2O5 हो गया सॉल्व। एक पॉइंट देखिए क्या लिखा है, अगर बराबर वेट दिया हो या फिर परसेंट दिया हो किसी दो एलिमेंट का परसेंट वेट, तो उनका जो मेन मोल रेशियो होता है, उनका जो मोल रेशियो होता है वो बिल्कुल ऑपोजिट या रिवर्स होता है उनके एटॉमिक वेट रेशियो के। ठीक है, अभी सिखा रहे हैं, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करा देंगे, खुद ही आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है कि एक ऑक्साइड है सल्फर और ऑक्सीजन का, तो लिखा हुआ है कि एन ऑक्साइड ऑफ सल्फर, जो सल्फर का ऑक्साइड है उसमें जो सल्फर है वो ऑक्सीजन का 50% है। सल्फर कितना है, ऑक्सीजन का 50% है। एन ऑक्साइड ऑफ सल्फर है, सॉरी, एन ऑक्साइड ऑफ सल्फर है 50% ऑफ ऑक्सीजन, मतलब जो सल्फर है, सल्फर का ऑक्साइड है उसमें ऑक्सीजन कितना है 50%। तो ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, लिखिए। तो यहां पर सल्फर और ऑक्सीजन लिखिए, क्या लिखिए, तो कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए, यहां पर लिखिए सल्फर, यहां लिखिए, अब पॉइंट पढ़िए क्या लिखा है, अगर इक्वल परसेंट है, क्या है, अगर इक्वल परसेंट है, ये तो बात लिखिए, देखो जैसे लिखा है इक्वल वेट या इक्वल परसेंट, अगर 50% ऑक्सीजन है तो 50% सल्फर ही तो होगा। तो ये बात लिखी हुई है कि अगर इक्वल परसेंट है दो एलिमेंट का, है 50-50 लिखा भी है, तो सल्फर का एटॉमिक वेट कितना होता है 32 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो कह रहे हैं जो उनका जो है दो एलिमेंट का, तो जो उनका वेट, जैसे मान लीजिए अगर इक्वल वेट या फिर मान लीजिए परसेंट है दो एलिमेंट का दिया हुआ, जो उनका मोल रेशियो होगा, क्या होगा, उनके एटॉमिक वेट रेशियो का रिवर्स होगा। किसका रिवर्स होगा, एटॉमिक वेट रेशियो का रिवर्स होगा। अब मुझे बताइए, सल्फर का एटॉमिक वेट 32, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16, इनका जरा बताना मुझे एटॉमिक वेट रेशियो कितना होगा। तो कहेंगे सर ये हो जाएगा 2:1 होगा ना, यही होगा ना। और वो लाइन क्या कह रही है, जो उनका एटॉमिक वेट रेशियो है उसको उल्टा कर दीजिए, तो इनका जो मोल रेशियो है,
सल्फर इज टू ऑक्सीजन क्या हो जाएगा 1:2 हो गया सर। हाँ सर। जो ये मोल रेशियो होता है, मोल रेशियो होता है, इसी को आप कंपाउंड का फॉर्मूला नहीं बना सकते। सल्फर एक ऑक्सीजन, क्या मैं इसको SO2 नहीं कह सकता क्या? सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन करके आएंगे घर से, ये घर के आएंगे घर से। अरे ये तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, मुझे तो ऐसे ही दिख रहा है। यहाँ पर 1 ग्राम वो लिया है और 1 ग्राम बी भी लिया है। देखो ए और बी, ये भी 1 ग्राम और ये भी 1 ग्राम। इनका जो इसका जो एटॉमिक वेट है वो कितना लिया हुआ 30 और इसका एटॉमिक वेट लिया है 10। लो एटॉमिक वेट रेशियो कितना हो जाएगा 3:1। तो मोल रेशियो क्या हो जाएगा A:B कितना हो जाएगा 1:3। तो आंसर क्या हो गया ए बी। सॉल्व नहीं हो गया क्या? होमवर्क जैसा तो कुछ बचता ही नहीं। थैंक यू। मजा आई? तो क्वेश्चन देख रहे हो, क्वेश्चन मॉड्यूल या फिर आप इसमें क्या कहते हैं प्रीवियस ईयर में देखते होगे, एनसीईआरटी में देखते होगे, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और देखेंगे तो आपसे लगने लगेंगे अब। थैंक यू।